जय हिंद। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ मैथ्स ओलंपियाड, जिसमें हम कुछ सवालों को हल करेंगे। ये जो सवाल हैं ये विभिन्न कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, विभिन्न जॉब टेस्टों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमारी स्किल्स इससे डेवलप होती है। हमारे बच्चे इसमें ओलंपियाड, एनएमएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, नवोदय विद्यालय, ज्ञानोदय एग्जाम्स, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें इस तरह के छोटे छोटे गणित के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, अत्यंत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, -8 में क्या जोड़ने पर -8 होगा। अब -8 में हमें कुछ जोड़ना है, -8 होना चाहिए। ए में 1, बी में -8, सी में 8, डी में 0। अगर -8 में 1 जोड़ेंगे तो -7 आएगा, अगर -8 में -8 जोड़ेंगे तो -16 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे इसमें जोड़े तो इसमें आएगा -7, इसमें जोड़े तो -16, इसमें जोड़े तो 0, और अगर इसमें जोड़े तो -8 ही आएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -5 होगा। युग्म, पूर्णांक युग्म, पूर्णांक प्लस माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकती है। युग्म का मतलब होता है वो जोड़े में रहेगा, कोई दो संख्याएं होंगी। तो जिसका योग -5 होगा, -5 जोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 2 5 +5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो -3 + 8 5 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, 3 और -8, तो 3 में -8 करेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, और ये माइनस लगेगा। तो जो ये आंसर है 3 और 8, सी नंबर, ये इसका सही उत्तर होगा। -5 आएगा। डी में है -3 -5, 5 3 8, -8 हो जाएगा। यहाँ हमें क्या लेके आना है, ये 5 लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, -7 में क्या गुणन करने पर -7 प्राप्त होगा। अब -7 में हम किसका गुणा करेंगे, -7 ही प्राप्त हो जाए। अब यहाँ देखिए -7 एकम 7, इसका -7 होगा, इसको माइनस माइनस गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 +7 होगा, 7 ये 0 हो जाएगा, और 7 7 49, ये -49 हो जाएगा। हमें ये देखना है, यहाँ पर देखिए ए नंबर में -7 होगा, -7 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ जो 1 है यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4, -3 और -2 का गुणनफल होगा। a -6, b 6, c -1, d 0। यहाँ देखिए -3 गुणे -2, -3 में -2 का गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, +6 और +6। यहाँ देखिए बी में 6 है ना, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए +5, प्रश्न नंबर 5 में -1 में क्या घटाने पर -2 प्राप्त होगा। -1 में क्या घटा दें कि क्या हो जाए, -2 प्राप्त हो जाए। प्रश्न नंबर ए में 1, बी में -1, सी में 2, डी में 0। अब ध्यान से देखिए, -1 में हमें घटाना है, तो -1 में अगर हम -1 घटा दें तो कितना होगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। यहां से देखिए ए में 1 है ना, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -3 होगा। पूर्णांक युग्म, पूर्णांक कोई भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, युग्म जोड़ा है जिसका अंतर -3 होगा, अंतर घटाना। यहाँ देखिए ए में 4 और ऋण 3, बी में ऋण 1 और 2, सी में 1 और 2, डी में 3 और ऋण 3। इसको घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 4 में 3 -3 घटाएंगे तो 4 3 7 आएगा। ऋण 1 में -2 करेंगे तो इसमें आएगा -3। 1 में 2 घटाएंगे तो 1 में 2 घटाएंगे तो -1, और 3 -3, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए बी में -3 आ रहा है, तो ये जो बी वाला उत्तर है ये इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 7,
-36 भागे -4 का मान होगा। -36 में -4 का भाग देंगे, यहाँ माइनस माइनस भाग है तो प्लस आ जाएगा, और 36 में 4 का भाग देंगे, 4 नहीं है 36, 4 9 36, तो 9 आएगा। यहाँ देखिए सी नंबर में इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर।